हेलो एवरीवन, माय डियर पुके सब्सक्राइबर्स। आज हम करेंगे नॉट एन एंजल मांगा का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं कि मिस साशा और फादर डैनियल एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं मिलने के लिए। मिस साशा कहती हैं आप अच्छे लग रहे हैं। फादर कहते हैं कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर लिया, यानी उन्होंने ज़्यादा ड्रेसिंग तो नहीं कर ली। वो कहते हैं कि मुझे लगा मुझे एक सूट की ज़रूरत है इस प्लेस में आकर बैठने के लिए। ये एक होम कुक स्टाइल फ्रेंच प्लेस है। मुझे नहीं लगता इनका कोई ड्रेस कोड होगा यहाँ पे। तो वेटर आता है, वो कहता है कि सर क्या आप रेडी हैं ऑर्डर देने के लिए। तो वो रिप्लाई करते हैं रिवोली एंड अ ब्रीफ बोरिगनॉन। ये फ्रेंच डिशेस के नाम हैं। और वो कहते हैं मुझे साथ में रेड वाइन भी चाहिए। तो ऐसा वो बता रहे होते हैं। वेटर कहता है ऑल राइट सर। मिस आशा पूछती हैं वाह तुमने बहुत अच्छे से ऑर्डर किया, क्या तुम यहाँ पे पहले आए हो। फादर मन में से सोचते हैं उफ, मैंने ये लाइन को बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया है कल। फिर मिस आशा कहती हैं चलो ठीक है ये सब, लेकिन अब हमें कुछ पर्सनल बात कर लेनी चाहिए। तो फादर पूछते हैं कैसी पर्सनल बात, और वो बहुत से नर्वस भी हो रहे होते हैं। मिस आशा पूछती है आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो वो कहते हैं मेरी हॉबीज़ हैं मनी सेव करना। तो फिर मिस साशा उन्हें पूछती हैं क्या आपको लगता है कि हम किसी इंटरव्यू में हैं, क्योंकि वो वैसे ही जवाब दे रहे होते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ इमरजेंसी के लिए, इसलिए मैं मनी सेव करता हूँ। आफ्टर ऑल प्राइस जो होते हैं वो इतने मनी तो बनाते नहीं हैं, तो मेरे लिए ये नेचुरली एक हॉबी की तरह बन गया है। मिस आशा पूछती हैं इमरजेंसी क्या होती है। तो वो कहते हैं ऐसे इवेंट जैसे अभी हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे मिलने आए हैं इन इवेंट्स के लिए। तो मिस आशा कहती हैं आप अच्छी बातें कर लेते हैं। तो वो कहते हैं थैंक्स। फिर फादर डैनियल क्वेश्चन करते हैं कि मिस आशा आपकी हॉबीज़ क्या है। तो कहते हैं मेरी हॉबी तो स्कूल है, आने वाला जो साल है वो मेरा लास्ट ईयर होगा यहाँ पे। फादर डैनियल शॉक होकर पूछते हैं आपका लास्ट ईयर। वो कहती हैं हाँ, मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया है कि मैं स्कूल पर काम करती रहूँगी जब तक कि मैं 30 की ना हो जाऊँ, और उसके बाद मैं उनके साथ ज्वाइन कर लूँगी उनका काम। फिर वो कहती हैं जब टाइम आएगा तो मुझे जाना पड़ेगा ये सब छोड़कर। फादर कहते हैं जो हमारे स्कूल्स के किड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाएंगे। तो मिस साशा कैजुअली रिप्लाई करती है नहीं, वो मुझे बुला देंगे, मुझे भी याद नहीं है कि बचपन में मुझे किसने पढ़ाया था। तो फादर उन्हें कंफर्ट करते हुए कहते हैं आप एक अच्छी टीचर हैं साशा, मुझे यकीन है कि वो आपको याद रखेंगे। फिर मिस साशा रिप्लाई करती हैं हंसते हुए अरे कोई बात नहीं, आपकी एक प्रॉब्लम तो कम हो जाएगी ना इससे, वैसे भी आप मुझे लाइक थोड़ी ना करते हैं। फादर कहते हैं नॉट लाइक यू, ऐसी बात नहीं है। मिस साशा पूछती हैं रियली। तो वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं बस से डर रहा हूँ। आप मुझसे डरते हैं? मिस साशा पूछती हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले जानता तो नहीं ना था, इसीलिए मैं तब डर गया था आपसे। मिस साशा पूछती हैं अच्छा तो अब आपने अपने डर पर काबू पा लिया, ये ग्रेट है डैनियल, इस वर्ल्ड को तुम्हारे जैसे मेन की और ज़रूरत है। वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं एनीवेज क्या हम कहीं चले इवनिंग में। तो फादर कहते हैं ठीक है। फिर जब वो बाहर होते हैं और मिस साशा जाने लगती है अपने घर, तो वो फादर से पूछती हैं क्या मैं एक नाइट आपके घर रह सकती हूँ, कल का दिन वैसे भी एक वीकेंड है और मैं और भी बातें करना चाहती हूँ, जस्ट एज फ्रेंड्स बोल रही हूँ मैं ऐसा। फादर कहते हैं मेरा रूम थोड़ा मैसी होगा क्योंकि मैंने अब कोई भी गेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो क्या ये ठीक है, और क्या आपने अपने पेरेंट्स को बताया। मिस साशा कहती है नहीं, आई डोंट केयर, आई एम नॉट ए चाइल्ड कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं। तो फादर सोचते हैं मैं इस औरत को रोक नहीं सकता। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिस साशा और फादर रूम में होते हैं और वो कहते हैं वी आर हेयर, हम यहाँ पे पहुँच गए मिस साशा। मिस साशा कहती हैं ये उतना भी मैसी नहीं है जितना कि आपने कहा था, ये मेरे रूम की तरह लग रहा है, और ऐसे रूम में सुबह सनलाइट जब आती होगी तो कितना अच्छा फील होता होगा ना फादर। फादर कहते हैं यहाँ पे गर्मियाँ हैं लेकिन अभी ये रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। मिस साशा कहती है हाँ अगर वैसे सोचो तो ये अभी थोड़ा ठंडा है। तो फिर मिस साशा उनकी तरफ देखती हैं। फादर जो है वो कहते हैं ये उसका स्केरी लुक है, और सच में इस सीन में वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी दिख भी रही हैं। वो कहती हैं
मेरे पास बैठिए आप फादर। तो फादर चुपचाप करके उनके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं अब मुझे डरना नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई कुछ पता नहीं है और मुझे हम दोनों के रिलेशनशिप को ऐसे रूइन नहीं करना चाहिए। जो उसने मुझे अभी बताया कि वो 1 साल के बाद क्विट करने वाली है और उसका टोन, उसका बिहेवियर, उसकी आइज़ मेरी तरह ही लगती हैं जैसे मेरी थी कभी। मुझे बहुत हैरानी होती है कि इसमें रियल साशा कौन सी है। मिस साशा कहती हैं डैनियल आप मेरी मदद करोगे ना। सो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 के स्टार्ट में हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 14 के शुरू में हम देखते हैं मिस साशा फादर से कह रही होती हैं कि आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी फादर। फादर कहते हैं आपका मतलब क्या है। मिस साशा रिप्लाई करती हैं जैसे मैंने कहा आपको मेरी मदद करनी होगी। अब मेरे घर तो आए ना, आपको पता होगा ना मेरी फैमिली कैसी है। तो मैं एक बहुत ही खाली सी ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपने घर की दीवारों में कैद होकर। ये एक मिरेकल है कि मैं अभी आपके साथ बैठी हुई हूँ। आप परसिस्टेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, काइंड भी हैं और स्वीट भी हैं। आप और आपका ऑब्सेशन अच्छा बनने का, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस, यहाँ पे फादर डैनियल कितने क्यूट से लग रहे हैं ना। फादर कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा मिस साशा ने मुझे कहा कि मैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हूँ। फादर पूछते हैं मैं क्या कर सकता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। मैं डिसाइड करूँगा जब आप मुझे बताओगे ये सब चीज़ें। मिस साशा कहती हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फादर को कन्विंस करें कि वो मेरा पीछे छोड़ दें और इस तरह से मैं फ्री हो जाऊँगी। जितना जल्दी आप मेरे फादर को कन्विंस करेंगे तो इतना ही जल्दी मैं अपना स्कूल भी क्विट कर दूँगी। मेरे फादर जो हैं वो एक ईवल मैन हैं। मैं जैसे भी हूँ अभी, मैं अपने फादर की वजह से एक ईवल पर्सन बनी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे रेज़ किया है। और मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी। सो फादर आपको मेरी हेल्प करनी होगी। फादर पूछते हैं क्या आप सच में सीरियस हैं? क्या आप किसी चीज़ के बारे में झूठ तो नहीं बोल रही? साशा कहती हैं मैं झूठ क्यों बोलूँगी बताओ, आप इतना वरीड क्यों हो रहे हैं फादर? फादर कहते हैं मैं बस कंफर्म कर रहा था। मिस साशा कहती हैं मैं आपको ये सब कुछ फ्री में करने के लिए नहीं कह रही, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। फादर पूछते हैं आप मेरी हेल्प कैसे करेंगी? तो वो कहती हैं क्या आप नहीं जानना चाहते सारे स्टूडेंट के ड्रीम क्या हैं, उनकी क्या कंसर्न्स हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? तो फादर मन में सोच रहे होते हाँ मैं जानना चाहता हूँ। मिस साशा कहती है मैं एक रिप्यूटेबल टीचर हूँ अपने स्कूल की और मैं एक पिलर ऑफ सपोर्ट भी आपके लिए बन सकती हूँ। और आपके बारे में क्या ख्याल है, आप भी तो मेरी तरह बनना चाहते थे ना, है ना? तो फादर सोचते हैं हाँ मिस साशा सही कह रही हैं, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता था और हाँ इसलिए मैंने ये पाथ भी चूज़ किया कि मैं इन दूसरों की हेल्प कर सकूं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए अगर वो मेरे ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं इस चीज़ के लिए और अगर वो डेस्परेट भी हैं। फादर कहते हैं मिस साशा से मैं आपकी मदद करूँगा। मिस साशा पूछती हैं क्या आपने मेरी डेस्परेशन को सेंस कर लिया? यानी यहाँ पे वो अपनी फ्रीडम की डेस्परेशन को कह रही होती हैं। उसके बाद नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों सोने लगते हैं और फादर कह रहे होते हैं क्या आपको स्पेस ठीक है इतनी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है नीचे सोने में फ्लोर पर। तो मिस साशा उठती हैं और कहती हैं अब मैं और नहीं कर सकती और वो अपना हेयर बन को खोल लेती हैं। तो ना उनके बाल ना बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो फादर के ऊपर चले जाते हैं और ये सीन भी बहुत ज़्यादा फ़नी है। मिस साशा कहती हैं हाँ अब ये ठीक है और फादर कहते हैं हाँ मुझे लगता है मुझे फ्लोर पर ही अब सोना पड़ेगा। तो मिस साशा पूछती है क्यों, क्या आपको लगता है मैं आपके साथ कुछ करने लगी हूँ? डोंट वरी, मेरे कुछ भी ऐसे मोटिव्स नहीं हैं। तो फादर रिप्लाई करते हैं गुड नाइट और वो नीचे रोल होते होते चले जाते हैं। एंड दैट्स सो क्यूट सीन फॉर मी एंड दैट्स सो नाइस सीन। मिस साशा कहती हैं अरे आपको कोल्ड हो जाएगी अगर आप नीचे सोए। कहते नहीं मैं ठीक हूँ और फिर वो खर्राटने लग जाते हैं। मिस साशा उठती हैं और वो कहती हैं कि ये तो अपनी आंखें खुली छोड़कर ही सोने लग गए, मुझे लगता है इन्हें डर लग रहा है अभी भी। तो उठ के उनकी आंखें बंद कर देती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप एक कोवर्ड है। बुज़दिल कह रही होती हैं उन्हें और कहती हैं अब डरना मत और रोना भी नहीं और मरना भी नहीं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है वो एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये मॉर्निंग का सीन होता है जब मिस साशा उठी होती है और बाहर रेन हो रही होती है। उन्होंने हाथ में अम्ब्रेला पकड़ा और कह रही होती हैं
बाहर बारिश हो रही है। फादर कुछ टाइम बाद उनके जस्ट पीछे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि बालकनी पर क्या कर रही है मिस साशा। मिस साशा सोच रही होती हैं वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। तो फादर उन्हें पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं अभी लाइटनिंग हो रही है, आपको आगे नहीं जाना चाहिए। मिस साशा कहती है अरे आप अपने पजामाज में बहुत बुरे लग रहे हैं, क्या आप ऐसे ही थे हमेशा से। फादर कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। मिस साशा क्या अभी भी आप यहीं पर हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ। फादर रिप्लाई करते हैं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता था कि ये वीकेंड है, आपको ये एंजॉय करना चाहिए। तो मिस साशा पूछती हैं आपके बारे में क्या आप चर्च जाने वाले हैं। तो फादर कहते हैं मैं आज नहीं जा रहा। तो मिस साशा कहती है चलो फिर कहीं बाहर चलते हैं। तो वो एक एक्वेरियम पे आए रखे होते हैं और वहाँ पे एक्वेरियम क्लोज्ड रहता है, लेकिन फिर भी वो अंदर किस तरह से चले जाते हैं। फादर पूछते हैं एक्वेरियम पे क्या कर रहे हैं जब बाहर बारिश हो रही है। मिस साशा कहती हैं क्या ये अच्छा नहीं है। फादर फिर से क्वेश्चन करने लगते हैं आपने कैसे मैनेज किया, अंदर आना, एक्वेरियम तो बंद था ना। तो मिस साशा कहती हैं वो क्लोज था क्योंकि मैंने आज के लिए उसे लीज पर लिया है। और वो कहती है मुझे कवर्ड पसंद नहीं है। तो फादर ये बात मिस साशा की समझ जाते हैं और वो कहते हैं इस तरह की बातें तो होती रहेंगी, मुझे चुप रहना चाहिए। मिस साशा फिश को देख रही होती हैं और फादर वो मिस साशा को देख रहे होते हैं और वह मन में सोचते हैं क्या मिस साशा को फिश पसंद है। फादर देन क्वेश्चन करते हैं क्या आप स्कूल में एंगर को कैसे मैनेज करती थी। तो मिस साशा कहती हैं ऐसे सोचो जैसे आप वाइल्ड एनिमल्स की केयर कर रहे हो, आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपको शुरू से समझेंगे या सुनेंगे, और आपको कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फादर कहते हैं ठीक है। फिर वो पूछते कि आपने क्यों चूज़ किया स्कूल में काम करना। मिस साशा रिप्लाई करती हैं क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। तो फादर पूछते हैं कि आप कभी भी स्कूल नहीं गए। मिस साशा कहती हैं हाँ मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। मिस साशा कहती हैं मैं इस रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहती थी और ये भी ऑब्जर्व करना चाहती थी कि इस वर्ल्ड में क्या है जो अंडरवर्ल्ड में नहीं है। ये मेरे लिए ऐसा था जैसे कुछ स्टूडेंट्स अब्रॉड जाने की परमिशन ले रहे होते हैं। फादर पूछते हैं आपकी ऐसी लाइफ थी स्कूल आने से पहले। तो वो खामोश रहती हैं। फिर वो कहती हैं आपको ये सब पता चल जाएगा जब सही टाइम आएगा। फिर वो एक फ़िश की तरफ देखती हैं और कहती हैं ओह ये आपकी तरह दिख रही है। तो फादर कहते हैं स्ट्रिंग्स है, वाह यहाँ पे बहुत सारी हैं। फिर वो मिस साशा को कहते हैं कि मेरे लिए तो वेट करें आप। मिस साशा क्या आपको एक्वेरियम पसंद है। फादर आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप खुश नहीं लग रही मुझे, और आप ही हैं जिन्होंने मुझे इधर लाया है। मुझे आप गलत मत समझना, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। इस केस में क्या हमें बीच जाना चाहिए था, बस मैं यही सोच रहा था। वो कहती हैं क्या तुम बीच पर जाना चाहते हो एक रेनी डे पर। फादर कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, ये डेंजरस हो सकता है। मिस आशा कहती है ठीक है हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। फादर कहते हैं नेक्स्ट टाइम। मिस आशा कहती है हाँ अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। तो फादर कहते हैं नहीं नहीं हम जाएंगे। उसके बाद एक्वेरियम में हमें ऐसे दिखाया जाता है कि कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा है। फिशेस को देखने के बाद फिर वो डॉल्फिन शो देखने जाते हैं। वहाँ पे वो जो ट्रेनर है वो कह रहा होता है हेलो एवरीवन, मैं आपको मिमीज़ की अमेजिंग ट्रिक्स आज दिखाने जा रहा हूँ। फादर सोचते हैं उन्होंने शो कैंसिल नहीं किया, हम दो ही तो बंदे थे, इतने प्रोफेशनल नहीं है। फिर वो ट्रिक्स दिखाते हैं और डॉल्फिन उसमें से जंप कर देती है। ट्रेनर जो है वो अप्लॉज करने के लिए कहता है और फादर जो है वो क्लैप करने लगते हैं और वो डॉल्फिन भी क्लैप कर रही होती है। वाह। फिर वो पेंगुइन शो भी देखने जाते हैं। देन अगेन वो फिशेस को देखने आ जाते हैं। फादर पूछते हैं क्या आप इससे किसी के साथ फाइट तो नहीं करने जा रही। मिस आशा कहती हैं लेकिन ये यूज़फुल है ना। फादर सोचते हैं अच्छा तो एक्वेरियम ऐसा होता है, और ये फर्स्ट टाइम एक्वेरियम आए होते हैं। फादर पूछते हैं आप एक एक्वेरियम ही क्यों आई मिस आशा से। तो वो कहती हैं डैनियल मुझे लगता है कि मैं एक फ़िश की तरह हूँ। फ़िश को खिलाया जाता है, ट्रेन किया जाता है और फिर उससे परफॉर्मेंस ली जाती है एक शेड्यूल्ड एवरीडे पर, ताकि वो ज़िंदा रहे। मेरी लाइफ भी इसी तरह की थी और फिर आप मेरी लाइफ में आ गए। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी लाइफ में आए इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठती।